आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम शुरुआत करेंगे इसके क्लासिकल व्यू से, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सबसे पहले जिस तरह से डिफाइन किया गया था उस हिसाब से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और ध्यान रखें कि आपके कोर्स करिकुलम के बाहर भी बहुत सारी चीजों पर हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, थोड़ा पेशेंट रहें और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्लासिकल व्यू, मतलब सबसे पहले जब इसे डिफाइन किया गया था तो किस तरह से डिफाइन किया गया था। तो ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था कि जब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन केमिकली एडेड होता है, जब वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां पर आप गौर करें मैग्नीशियम पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम में जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस है इसी को ऑक्सीडेशन कहा गया। तो यहां पर कहा जाता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। उसी तरह से कॉन्सेप्ट आया रिडक्शन का भी। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, उसी तरह से अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, केमिकली अगर बॉन्डेड हो जाता है हाइड्रोजन जाके, तो कहा जाता है कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल देख ले, जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहां पर आप गौर करें क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहां पर HCl बन रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, जिसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ा उसका रिडक्शन हो रहा, मतलब यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस माना जाता है। तो जैसे जुड़ना एक प्रोसेस है, उसका अपोजिट प्रोसेस क्या होगा, हटना, वहां से अलग होना, ये जुड़ने का अपोजिट प्रोसेस है। अब अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर रिडक्शन है, और रिडक्शन अगर ऑक्सीडेशन का अपोजिट हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड होना रिडक्शन है, और रिडक्शन अगर ऑक्सीडेशन का अपोजिट है, तो एडिशन का अपोजिट क्या है, रिमूवल। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक ही तरह का चीज होना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच जब रिएक्शन होता है उस समय HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ सल्फर अलग हो जाता है। यहां आप हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है, इस सल्फर पे गौर करें। क्या हो रहा है, इस सल्फर से हाइड्रोजन जो है अलग हो जा रहा है और सल्फर देखिए यहां अकेला पड़ गया, मतलब यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। कहां से रिमूवल हो रहा है, सल्फर से रिमूवल हो रहा है, मतलब सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन को हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक एग्जांपल देख ले, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन को एक साथ लेकर अगर गर्म किया जाए तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ कॉपर यहां पर अलग हो जाता है। अब इस कॉपर ऑक्साइड के कॉपर पे आप गौर करें, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए कॉपर अलग पड़ गया है। तो चूंकि यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, इसीलिए यहां पर कहा जाएगा कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा, तो कॉपर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा, दैट्स वाई यहां कॉपर का रिडक्शन हो रहा है।
तो ये तो था क्लासिकल व्यू, बहुत पुराना व्यू, सबसे पुराना व्यू। धीरे धीरे इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डेफिनेशन है ये मॉडर्नाइज होते गया समय के साथ साथ, हमारे जरूरत के हिसाब से समय के साथ साथ ये मॉडर्नाइज होते गया। और फिर आगे चल के इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे डिफाइन किया गया। आप पूछेंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सपोज यहां पर दो एटम्स है जो कि बॉन्ड बना रहा, दो एलिमेंट का एटम यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है। अब इन एटम्स के साइज, फिर उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कितना स्टेबिलिटी मिलेगा, इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि इनमें से किस एलिमेंट का एटम, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जो ज्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, कहा जाता है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टेंडेंसी है, एक एटम का एक ऐसा टेंडेंसी है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके तरफ, खुद के तरफ जो वो अट्रैक्ट करता है उसे इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। तो यहां पर कहा जाएगा, सपोज कि ये एटम ए है या एलिमेंट ए का एटम है और ये एलिमेंट बी का एटम है, तो यहां पर कहा जाएगा कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि बी ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने तरफ खींचा और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप आगे चल के स्टैंडर्ड 11th में जाके खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में काफी कुछ जानेंगे और वहां पर बहुत सारे स्केल्स के बारे में जानेंगे जहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पता किया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक लिस्ट है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि मैग्नीशियम है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर मेंशन्ड है। आप देखिए हाइड्रोजन का 2.2, क्लोरीन का 3.16, ऑक्सीजन का 3.44 और फ्लोरीन का 3.98। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का या उसे पता लगाने का, उसका वैल्यू असाइन करने के लिए तरह तरह का स्केल अवेलेबल है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्केल है। मीटर से हम मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल हो गया, फुट से हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से लेंथ को हम अलग अलग स्केल में जैसे मेजर कर सकते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का भी बहुत सारे स्केल्स है, जैसे कि पाउलिंग स्केल है, ऑलरेड रॉको स्केल है, इस तरह से तरह तरह का स्केल है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो स्केल यूज किया जा रहा है, जो वैल्यूज आपको यहां पर दिख रहा है, ये पाउलिंग स्केल में मेजर किया हुआ वैल्यू है। इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 11th में जाके पढ़ेंगे। जब आप एडू पॉइंट में जाके सर्च करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोज मिल जाएगा। पाउलिंग स्केल क्या है, ऑलरेड रॉको स्केल क्या है, मुलिकन स्केल क्या है, ये सारी चीजें आप वहां पर जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th में। फिलहाल के लिए आप ये देख ले, अभी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ज्यादा बॉदर न करें, सिर्फ इस लिस्ट पे ध्यान दें। यहां पर जो लिस्ट है, यहां कुछ एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख रहा, पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां से हम ये समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन को बदला गया, मॉडर्नाइज किया गया, मॉडिफाई किया गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे इसे डिफाइन किया गया। तो देखिए क्लासिकल व्यू क्या था? ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी को कुछ ऐसा चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया कि अब ऑक्सीडेशन को कहा गया एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसी तरह से रिडक्शन को डिफाइन किया गया एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और या फिर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि दो एलिमेंट अगर आके जुड़ता है, उनमें से एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, उसी बेसिस पे इसे डिफाइन किया गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अगर किसी एलिमेंट के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो हम कहेंगे उसका होगा
ऑक्सीडेशन, और अगर किसी एलिमेंट के साथ उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ता है तो हम कहेंगे उसका होगा रिडक्शन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहां पर दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा, यहां पर मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन आके जुड़ रहा है और मैग्नीशियम फ्लोराइड बन रहा है। आप अगर मैग्नीशियम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो आप पाएंगे कि मैग्नीशियम जो कि मेटल है, मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। मैग्नीशियम जो कि मेटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.31 और फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें तो ये है 3.98। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब अगर आप मैग्नीशियम पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि मैग्नीशियम के साथ कौन आके जुड़ रहा है, फ्लोरीन आके जुड़ रहा है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम के साथ एडिशन हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर आप यहां पर इस बात को गौर करें कि फ्लोरीन को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, फ्लोरीन के साथ यहां पर देखिए MgF2 मतलब फ्लोरीन के साथ कौन आके जुड़ रहा, मैग्नीशियम आके जुड़ रहा। अब फ्लोरीन से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब हम ये कहेंगे चूंकि फ्लोरीन के साथ एडिशन हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो हम यहां पर कहेंगे फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमेशा ये चीज होगा, एक एलिमेंट के साथ अगर दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा तो एक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। मतलब कहीं अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन भी होना मैंडेटरी है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहा जाता है, बल्कि इन्हें कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा, ये ध्यान रखें। इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस को सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये तो जुड़ने वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। अब अगर टूटने वाला, अलग होने वाला एग्जाम्पल देखें तो देखें यहां पर सिल्वर क्लोराइड है, जिसे आपको पता है सनलाइट में अगर रखा जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो अब अगर आप सिल्वर पे गौर करें तो आप ये पाएंगे सिल्वर से क्लोरीन अलग हो रहा है, सिल्वर से क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिल्वर से ज्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिल्वर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम कहेंगे सिल्वर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अलग हो रहा है, सिल्वर से रिमूवल हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। इसका मतलब सिल्वर का क्या हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। और अगर क्लोरीन को गौर करें तो देखिए क्लोरीन से ये सिल्वर अलग हो रहा है और सिल्वर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। मतलब क्लोरीन के सेंस में देखें तो रिमूवल हो रहा है किसका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, मतलब सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां भी वही चीज आपको दिखेगा। जुड़ने के केस में जो चीज दिखा था कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा, टूटने के केस में भी आपको वही चीज दिखेगा, जहां पर रिडक्शन हो रहा वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दोनों चीज एक साथ हो रहा है। इसीलिए हम इस तरह के रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब अगर इस सेंस से आप आगे बढ़े तो आप ये पाएंगे जो क्लासिकल आइडिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो क्लासिकल आइडिया किस तरह से फेल हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मे बी क्लासिकल आइडिया ये कहे कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में कहा जाए कहीं पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो मे भी हो सकता है ऐसा क्लासिकल सेंस ये कहे कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहां रिडक्शन कहेगा वहां पर ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीडेशन कहेगा तो वहां रिडक्शन कहा जाएगा। तो ये एक फेलियर है। क्लासिकल आइडिया जो है, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका फेलियर आपको दिखेगा। दो एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं। तो यहां आप गौर करें कि इस जगह पे पहले रिएक्शन में आप अगर फ्लोरीन पे गौर करें तो आप ये पाएंगे फ्लोरीन के साथ आके जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और हमें पता है क्लासिकल आइडिया ये कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्लासिकल आइडिया ये कहेगा कि फ्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये कौन कह रहा है? ये क्लासिकल व्यू कह रहा है। क्लासिकल व्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये कहेगा कि फ्लोरीन का हो रहा ऑक्सीडेशन। पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो फ्लोरीन के साथ कौन आकर जुड़ रहा है? फ्लोरीन के साथ आकर जुड़ रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हमें पता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर अगर जुड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आकर जुड़ेगा, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि इस रिएक्शन में जो कहा जाएगा, क्लासिकल व्यू कहेगा कि फ्लोरीन का हो रहा ऑक्सीडेशन, पर जो मॉडर्न व्यू है या फिर कहें जो मॉडिफाई करने के बाद जो डेफिनेशन बना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस हिसाब से कहा जाएगा कि फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर आपको क्लासिकल आइडिया का एक फेलियर मिलेगा। सो दिस इज अ फेलियर ऑफ क्लासिकल आइडिया। उसी तरह से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन जब होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, उस समय मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। क्लासिकल आइडिया क्या कहेगा? क्लासिकल व्यू ये कहेगा कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम का हो रहा है रिडक्शन। ये कौन कहेगा? ये क्लासिकल व्यू जो है, क्लासिकल आइडिया ये कहेगा। लेकिन मॉडर्न आइडिया क्या कहेगा? या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म पे जब इसे डिफाइन किया जाएगा तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये गौर करेंगे कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसका ज्यादा है किसका कम है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां से देख ले आप हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम के साथ आकर कौन जुड़ रहा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मॉडर्न आइडिया या फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये जो मॉडर्न आइडिया है, या फिर मॉडर्न तो चलिए ये तो आगे चल के और भी मॉडिफाइड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, तो जो नया आइडिया है या फिर जो इससे ज्यादा क्लासिकल व्यू से ज्यादा मॉडर्न आइडिया है जो कि है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ये कहेगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ फेलियर ऑफ क्लासिकल आइडिया। आप आगे के स्टैंडर्ड्स में 11th में खासकर जाकर ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिफाइन किया जाता है, और वो है मोस्ट मॉडर्न आइडिया, सबसे मॉडर्न आइडिया। और उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे कि ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एक रिएक्शन में किस तरह की चीजें हो रहा है, एक रिएक्शन होने का फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम वहां से जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड 10th लेवल पे हम लोग इस पे अभी बात नहीं करेंगे, ये हम 11th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। अब जो है इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसे हम आगे के वीडियोस में शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।